29 जुलाई 2020 आज ही के दिन 5 राफेल जेट लैंड कर चुके हैं अंबाला एयरबेस पर। ये न्यूज़ आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस जेट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है और ये कौन सी जनरेशन का एयरक्राफ्ट है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है विपुल सैनी। इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। 1970 में जो फ्रांस था उसके जो एयरक्राफ्ट थे वो सब पुराने हो चुके थे, तो उसने एक एग्रीमेंट किया यूके, स्पेन और जर्मनी की गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो फाइटर जेट ले सके जो कि नई जनरेशन के थे और जिनका जो नाम था वो था टाइफून। काफी टाइम तक नेगोशिएशन चलता रहा फ्रांस गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट के साथ, दोनों के बीच में। लेकिन कुछ टाइम बाद इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से जो डील थी वो फाइनल नहीं हो पाई। तो फिर क्या हुआ, जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसने खुद ही स्टार्ट कर दिया जेट को डेवलप करना, और जो पहला जेट उन्होंने डेवलप करा उसका नाम पड़ा राफेल। तो राफेल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका जो रोल है वो एक मल्टी रोल फाइटर है, ठीक है। जो नेशनल ओरिजिन है इसका वो फ्रांस में है, और मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है जो इसको बनाती है उसका जो नाम है वो है डेसोल्ट एविएशन, ठीक है। कब बनना स्टार्ट हुआ? जो सबसे पहले ये बना था, जो फर्स्ट डेमो दिया था वो दिया था 4 जुलाई 1986 में। उसके बाद जब इसने अपनी पहली फ्लाइट रखी वो रखी 1991 में, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करा जो कि फ्रांस गवर्नमेंट थी, उसने अपनी एयरफोर्स में कब? 18 मई 2001 में। ये अभी भी वहां पर सर्विस में है। देखो इसके जो प्राइमरी यूजर्स हैं उसमें फ्रांस तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। फ्रांस की एयरफोर्स है, नेवी है, उसके साथ साथ इजिप्ट है और कतर है। अब यहाँ पे इंडिया भी जुड़ गया, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1986 और अभी भी चल रहा है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ राफेल अभी तक बन चुके हैं? जो क्वांटिटी है वो है 201। ये जो डाटा है ये 2019 तक का डाटा है। उसके बाद कॉस्ट है, कॉस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट पर काफी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है इंडियन मीडिया में। जो डेसोल्ट राफेल है उसको हम गस्ट ऑफ विंड के नाम से भी जानते हैं और बस्ट ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। बस्ट ऑफ फायर का मतलब है बिजली का फटना। सेकंड पॉइंट है कि जो राफेल है, राफेल इज अ फ्रेंच ट्विन इंजन। इसमें जो इंजन यूज हुए हैं वो दो इंजन यूज हैं, ठीक है। और इसकी जो विंग की शेप है वो डेल्टा शेप है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि डिजाइन किया है किस कंपनी ने? उस कंपनी का नाम है डेसोल्ट एविएशन, ठीक है। वो चीज जो इसको खास बनाती है उनमें है कि ये जो है इन डेप्थ स्ट्राइक करने में काफी माहिर है। इन डेप्थ स्ट्राइक करने का मतलब कि देखो कोई भी कंट्री जब स्ट्राइक करती है, अगर दूसरी कंट्री के बाउंड्री पर करनी है तो उसको हम इन डेप्थ स्ट्राइक नहीं बोलते। इन डेप्थ स्ट्राइक का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जाके जो बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट है उसको हिट करना। तो इस काम में ये काफी माहिर है, और इसमें हम न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकते हैं जो कि इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। अब देखो इस पॉइंट में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जो राफेल है वो कौन सी जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जनरेशन 4 का है या जनरेशन 5 का है। तो देखो अभी जो इंडिया में आए हैं वो जनरेशन 4.5 के एयरक्राफ्ट है। क्यों? 2012 तक ये जो जनरेशन थी राफेल की वो 4 जनरेशन थी, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड हुए जिसकी वजह से जो जनरेशन है वो 4 से 4.5 हो गई, ठीक है। वो फीचर्स मैं आगे डिस्कस करूंगा वीडियो में। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास जो भी फाइटर प्लेन है, मिग हो गया या सुखोई हो गया, इन सब की जो जनरेशन है वो मोस्टली थर्ड क्लास जनरेशन है। तो ये पहला एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स में जो कि 4 से ज्यादा जनरेशन का है, जिसकी जो जनरेशन है वो 4.5 है। तो अब हम इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में देख लेते हैं जो कि इसको 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाते हैं। तो पहला जो फीचर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पर टॉप पर है। इसका जो नाम है वो है DDM IR सेंसर। इसको एक बार जूम करके देख लेते हैं। देखो ये है DDM IR सेंसर। इसका क्या काम है? ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसके अंदर एडवांस मिसाइल वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि एक स्फेरिकल व्यू प्रोवाइड कराता है अराउंड द एयरक्राफ्ट। देखो ये स्फेरिकल शेप में है जो कि एक स्फेरिकल व्यू प्रोवाइड कराता है अराउंड द एयरक्राफ्ट। ये सिस्टम डेवलप किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है MDDA, और ये राफेल में ही सबसे पहले यूज हुआ, जो कि यूज हुआ 2012 में, जिसकी वजह से ही जो राफेल की जनरेशन थी वो जनरेशन 4 से जनरेशन 4.5 में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास, देखो यहाँ पर बॉटम में लिखा हुआ है RWR।
RWR की जो फुल फॉर्म है वो है रडार वार्निंग रिसीवर। ये डिटेक्ट करता है रेडियो इमिशन ऑफ द रडार सिस्टम। इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है वार्निंग देना पायलट को कि किसी ने उसकी जो लोकेशन है वो ट्रैक कर ली है। लेकिन इसका जो सेकंड काम होता है, जो इसका सेकंड पर्पस होता है, वो ये होता है कि ये क्या करता है, एक फेक लोकेशन क्रिएट कर लेता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देखना, ये एक फेक लोकेशन क्रिएट कर लेता है ताकि ये कंफ्यूज कर सके दूसरे मिसाइल्स को जो कि इस पर अटैक करने के लिए आ रखे हैं। अब हम इसके तीसरे फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसको और भी एडवांस बनाता है। और देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टोर सेंडर। स्टोर सेंडर जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब जो है वो है जीपीएस जैमर। इसको भी हम एक छोटी सी वीडियो के थ्रू समझेंगे। इसमें क्या होता है कि देखो, जो भी मटेरियल यूज होता है एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने में, जो भी इसमें यूज हुआ है वो ऑलरेडी ही एक शील्ड प्रोवाइड कराता है ताकि कोई भी इसकी लोकेशन ट्रैक न कर पाए। लेकिन इस फीचर की वजह से क्या होता है कि ये एक डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देता है इस एयरक्राफ्ट को, ताकि अगर बाय चांस किसी ने एडवांस सिस्टम की वजह से इसकी लोकेशन ट्रैक भी कर ली तो उसको भी इसके बारे में नहीं पता चलेगा कि इसकी जो एक्चुअल लोकेशन है वो कहाँ है। तो ये सब एडवांस फीचर थे राफेल के बारे में जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे और किसी वीडियो में या न्यूज़ चैनल में। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।